अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साए वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान में होने वाली हालिया बारिशों और उस वजह से लैंड स्लाइडिंग के नुकसानात के हवाले से। वहाँ से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आज़ाद कश्मीर, मुज़फ़्फ़राबाद और दीगर इलाकों में जिनमें बाघ भी शामिल है, वहाँ पे शदीद बारिशों और लैंड स्लाइडिंग की वजह से काफ़ी नुकसानात हो रहे हैं। बहुत सारी इमारतें जो हैं उनको नुकसान पहुँचा है और सड़कें जो हैं वो तबाह हो रही हैं। इसी तरह कोस्तान कराकरम एक्सप्रेस वे जो है वहाँ पे भी लैंड स्लाइडिंग हो रही है और कई गाड़ियाँ जो हैं वो उस लैंड स्लाइडिंग में दब गई हैं और कई मकानात और होटलों को नुकसान पहुँचा, जिसके बायस वहाँ पे जो सयाह गए हुए हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और वहाँ पे वो फंस चुके हैं। कई जो अहम शाहराहें हैं वो बंद हैं क्योंकि लैंड स्लाइडिंग की वजह से जो पत्थर सड़कों पर आकर गिर पड़े हैं और इसके बाद जो सड़कें तबाह हुई हैं, जो मुकामी इंतज़ामिया है वो सड़कें बहाल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ताहाल ये मुमकिन नहीं हो सका। उस वजह से जो मुल्क भर से सयाह वहाँ पे गए हुए हैं वो वहाँ पे फंसे हुए हैं और इंतज़ामिया की मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। दूर दराज के इलाके हैं जहाँ इंतज़ामिया का पहुँचना भी ज़रा मुश्किल नज़र आता है। बहरहाल जो मुकामी हुकूमत है वो वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रेस्क्यू किया जाए। जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जो ज़ख्मी हैं, उनको भी वहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया होने वाली बारिशों में और बिजली गिरने से हलाकतों की तादाद 10 से ज़्यादा हो गई है और तकरीबन इतने ही लोग ज़ख्मी भी हैं। अमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमा मौसमियात की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि आप अपने आप को महफूज रखें और मौसम की सूरत हाल देख के सफ़र करें और तमाम अपडेट लें कि कौन से रास्ते खुले वहाँ जाएं। इसी तरह मुल्क भर के सयाहों के लिए भी एक अलर्ट जारी किया गया कि वो गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र ना करें और तमाम अपडेट लेके मौसम की भी और वहाँ के सड़कों की सूरत हाल उसको देख कर फिर वो अपने सफ़र पर रवाना हों। इस हवाले से हम ये कहना चाहते हैं कि सयाहों की जो ज़िंदगी है उनको महफूज बनाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और आज़ाद कश्मीर हुकूमत इनको ऐसे इंतज़ाम करने चाहिए कि पहले से इन तमाम मामलात की महकमा मौसमियात से तमाम जो अलर्ट है वो उनको लेके मौसम की सूरत हाल के मतलब तो आवाम के लिए एक आगाही मुहिम जो है वो उसका इंतज़ाम किया जाए ताकि मुल्क भर से जो सयाह चलते हैं इन ख़बरों को नेशनल टीवी पे और जो निजी चैनल है उन पे इस मौसम में जब बारिशों का आगाज़ हो जाता है और ये ज़्यादा अभी तो एक मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बारिशें कबल अज़ वक्त शुरू हो गई, लेकिन ज़्यादा जो ये लैंड स्लाइडिंग और बारिशों की वजह से तबाही आती है ये जुलाई से लेकर सितंबर तक के जो महीने होते हैं इस अरसे के दौरान इन महीनों के दौरान जो है वो लैंड स्लाइडिंग भी होती है और शदीद बारिशें भी होती हैं क्योंकि बरसात का मौसम होता है। जो सयाह मुस्तकिल तौर पर इन इलाकों में जाते हैं उनको ये चाहिए कि वो
اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے ساتھ تمام حفاظتی انتظامات کر کے وہاں پہ جائیں۔ آج کل کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی کیونکہ اسکولوں میں بھی کوئی چھٹیاں نہیں ہیں، امتحانات ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو صحت سے شوق رکھتے ہیں لوگ موسم کو دیکھ کے وہاں چل پڑتے ہیں، تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ شمالی علاقوں میں جانے سے پہلے مکمل اپڈیٹ لیں، موسم کی صورتحال کا پتہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور خاص طور پہ جو نوجوان طبقہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ کسی خطرے میں پڑنے کی بجائے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے محفوظ راستے اختیار کریں۔ کسی کی چھوٹی سی غلطی سے اس کی جان جا سکتی ہے، اور جو یہ ہمارے نوجوان جو گھر والوں کے پیارے کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ایک پورا ماحول جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ موسم کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا سفر جو ہے اس کو جاری رکھیں یا اس کے مطابق گھر سے نکلیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے کسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔